और इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा गया है और केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी है। और इस पूरे मामले को लेकर संगीत सोम, जो बीजेपी के नेता हैं और जिन्होंने शुरुआत में मांग उठाई थी कि केकेआर की ओर से बाहर किया जाए मुस्तफिजुर रहमान को, उनका बयान सुनाते हैं आपको। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था इस चीज के? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीएस, यहां पर अगर बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान को जो रकम दी गई थी 9 करोड़ 20 लाख जिसमें खरीदा गया था, इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अगर फाइनेंशियल पहलू की बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान को यह रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा? देखिए, आमतौर पर कोई भी जब फैसला लिया जाता है तो प्लेयर के हित पर रखा जाता है, लेकिन इस पूरे फैसले का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव बांग्लादेश के खिलाड़ियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो काफी साफ है कि फ्रेंचाइज जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे अपने आप को रिलीज कर सकता है और वो रिलीज करने के लिए बीसीसीआई ने उसको वो इजाजत दे दी गई है। तो यहाँ पर कोई भी मोटी रकम मुस्तफिजुर रहमान को जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको मैच फीस होता है जो आपका एक बेसिक बेस प्राइस होता है 2 करोड़। अगर कोई मानहानि का दावा कोई खिलाड़ी करता है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करता है तो उसको एक अलग तरीके से डील किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में कोई भी पैसा मुस्तफिजुर रहमान की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आने वाले समय में अगर बीसीसीआई की ओर से बहिष्कार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वहां पर क्रिकेट का ढांचा कहीं ना कहीं तबाह हो सकता है, बांग्लादेशी क्रिकेट को काफी नुकसान हो सकता है। जीएस विवेक, सहमत है इस बात से? जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी ऐसा देश नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, भारत का जो दौरा है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है किसी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन के लिए, क्योंकि 80% जो रेवेन्यू होता है वो भारत की तरफ से, भारत के स्पॉन्सर्स की तरफ से, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से वो आता है। और अगर भारत बांग्लादेश नहीं जाता है तो बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन क्रिकेट बांग्लादेश में भी सबसे पॉपुलर गेम है और वहाँ के जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं, जो वहाँ के जो कंपनीज हैं, वो क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं। टी मोबाइल जो उनका एक सेलुलर कंपनी है, वो सबसे ज्यादा वहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं क्रिकेट को। तो वहाँ पर उनके जरिए बांग्लादेश क्रिकेट को ऐसी जिंदा रखा जाएगा। लेकिन भारत के अगर टूर नहीं करता है भारत, जो कि जिस तरीके से दिख रहा है, तो एक बहुत बड़ा झटका हुआ। और ये सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट को ही नहीं, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भी काफी हर्ट करेगा, ना ही आईपीएल में, बल्कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने नीति अपनाई है कि वर्ल्ड ओवर मुस्तफिजुर रहमान अगर आप यहाँ नहीं खेल रहे हैं तो IL T20 जहाँ पर वो एक और भारतीय फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, तो एक एक करके अब आप देख सकते हैं कि सभी फ्रेंचाइजी से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी रिलीज किया जाता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया है। केकेआर को निर्देश दिया गया है बीसीसीआई की ओर से। और हमारे सहयोगी जीएस विवेक ने बताया कि अब उन्हें जो मॉनेटरी फायदा था, जो 9 करोड़ 20 लाख रुपए जो केकेआर की ओर से जिस रकम पे उन्हें खरीदा गया था, यह रकम उन्हें नहीं मिलेगी। और यहां पर सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आखिरकार आईपीएल में इतनी मोटी रकम देकर के क्यों खरीदा गया था। और इन सब के बीच शाहरुख खान पर भी निशाना साधा गया था। केकेआर के को ओनर है शाहरुख खान, हालांकि मेजर स्टेक है उनका, और बाकी के जूही चावला और उनके पति भी उसमें ओनर है, लेकिन वो माइनर स्टेक होल्डर है। और शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला जा रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। सवाल यह भी उठाए जा रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के पीछे उनका परफॉर्मेंस वजह नहीं थी। शाहरुख खान पर सवाल यह उठाए जा रहे थे कि जब केकेआर शुरुआत में आई थी आईपीएल में, तब भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर खरीदा गया था और निशाना बनाते हुए हिंदू संगठनों की ओर से, धर्मगुरुओं की
ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि शाहरुख खान को धर्म के आधार पर वो प्लेयर्स को चुनते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को भी बांग्लादेशी होने की वजह से, विशेष धर्म का होने की वजह से इतनी मोटी रकम पर खरीदा गया था। और बीसीसीआई की ओर से देवजीत सैकिया जो सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा है वो बयान भी आपको सुनाते हैं। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिए हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया जाए, उसकी जगह रिप्लेसमेंट प्लेयर दिया जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लंबे समय से वे आईपीएल में खेलते रहे हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पिछले कुछ दिनों में काफी बिगड़े हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर हिंदू संगठन, धर्मगुरु और बीजेपी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे थे कि ऐसे समय में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख जैसी मोटी रकम देकर के शाहरुख खान की टीम ने क्यों खरीदा था, विरोध किया जा रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर केकेआर की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन बीसीसीआई ने इसमें बड़ा फैसला लिया है